मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे याशी। दोस्तों, आज की कड़ी बहुत खास है क्योंकि आज 28 मई है, एक ऐसा दिन जब हम दो बहुत ही जरूरी विषयों पर बात करते हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे यानी मासिक धर्म स्वच्छता दिवस और दूसरा है विश्व पोषण दिवस यानी हमारे खाने पीने और सेहत से जुड़ा दिन। पहली नजर में ये दोनों विषय अलग लग सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, खासकर महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं गांव-गांव जाकर सेहत की अलग जगाने वाले हमारे सेहतिये सिंह भैया। सेहतिये भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद में। धन्यवाद आरजे याशी, और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा, मासिक धर्म और पोषण ये दोनों ही विषय ऐसे हैं जिन पर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ जहां मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वहीं दूसरी तरफ सही पोषण उस प्रक्रिया को स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि हमारे समाज में आज भी इन दोनों विषयों को लेकर बहुत सी गलत फहमियां और झिझक मौजूद हैं। वाकई में भैया, सच कहूँ तो सेहतिये भैया, आज भी कई घरों में पीरियड्स शब्द बोलना भी आसान नहीं होता। लड़कियां चुपचाप सब सहती रहती हैं और कई बार तो उन्हें सही जानकारी भी नहीं मिलती। आखिर ऐसा क्यों है? ये एक सामाजिक सोच का मामला है। सालों से मासिक धर्म को एक छुपाने वाली चीज बना दिया गया है, जैसे ये कोई गंदगी हो या शर्म की बात हो, जबकि सच्चाई तो ये है कि हर लड़की और महिला के जीवन का एक सामान्य और जरूरी हिस्सा है। अगर हम इसे समझेंगे नहीं, इसके बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे, तो लड़कियां सही जानकारी से वंचित रह जाएंगी और उनका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। मतलब ये सिर्फ एक महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है। क्यों भैया? हाँ बिल्कुल, माँ, पिता, भाई, पति, शिक्षक, इन सभी की भूमिका होती है। जब परिवार समर्थन देता है तो लड़की आत्मविश्वास के साथ अपनी सेहत का ध्यान रख पाती है। उसे साफ सफाई, सही सामग्री और सुरक्षित जगह मिलती है। तो सेहतिये भैया, अगर हम सीधे तौर पर समझें, मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब क्या होता है? देखिए, मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब है साफ और सुरक्षित तरीके से पीरियड्स को संभालना, जैसे कि साफ सैनिटरी पैड, कपड़ा या अन्य सुरक्षित साधन का इस्तेमाल करना, उसे समय समय पर बदलना, हाथ धोना, शरीर की सफाई रखना और इस्तेमाल किए गए सामग्री का सुरक्षित निपटान करना। इसके साथ ही जरूरी ये है कि लड़की या महिला के पास एक निजी और सुरक्षित जगह हो जहां वो आराम से खुद का ख्याल रख सके। लेकिन सेहतिये भैया, गांव में या कम संसाधनों वाले इलाकों में ये सब सुविधाएं हर किसी को मिल पाती हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? यही सबसे बड़ी चुनौती है। कई जगहों पर आज भी लड़कियां पुराने गंदे कपड़े इस्तेमाल करती हैं या फिर समय पर बदल नहीं पाती, क्योंकि उन्हें जानकारी ही नहीं होती या संसाधन नहीं मिलते। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए जरूरी ये है कि हम इस विषय पर जागरूकता बढ़ाएं और सरकार व समुदाय मिलकर सुविधाएं सुनिश्चित करें। और यहीं पर विश्व पोषण दिवस की भी बात जुड़ जाती है, क्योंकि अगर शरीर को सही पोषण नहीं मिलेगा तो इसका असर मासिक धर्म पर भी पड़ेगा, है ना भैया? बिल्कुल सही समझा आपने। अगर लड़की या महिला को सही पोषण नहीं मिलेगा, जैसे कि आयरन, प्रोटीन, विटामिन, तो उसे कमजोरी, चक्कर, ज्यादा दर्द या अनियमित पीरियड्स जैसी समस्याएं हो सकती है। इसीलिए पोषण और मासिक धर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
तो एक संतुलित आहार कैसा होना चाहिए भैया? हमारे श्रोता क्या क्या चीज अपने रोज के खाने में शामिल कर सकते हैं जिससे एक संतुलित आहार बनेगा? देखिए, संतुलित आहार का मतलब है थाली में विविधता। आधी थाली में सब्जियां हों, साथ में दाल या अन्य प्रोटीन, अनाज जैसे कि रोटी या चावल, और अगर संभव हो तो दूध या दही। हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, फल, मेवे ये सब बहुत जरूरी हैं। और सबसे अहम बात, जंक फूड, ज्यादा तला भुना और ज्यादा नमक चीनी से बचना चाहिए। पानी भी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। मतलब अच्छा खाना सिर्फ महंगा खाना नहीं होता, बल्कि सही और संतुलित खाना होता है। हाँ, हमारे गांव में जो स्थानीय और मौसमी खाना मिलता है ना, वही सबसे अच्छा है। बस हमें उसे सही तरीके से अपनाना है। वाकई में भैया, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। लेकिन कई बार लोग तब तक नहीं समझते जब तक वे किसी असली कहानी से ना जुड़े। क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमारे श्रोताओं को ये समझा सके कि सही जानकारी और पोषण कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं? आखिर आपने आज एक और कहानी हमसे बुलवाने का मौका ढूंढ ही लिया। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हमारे ही एक गांव की एक लड़की रीना की कहानी। रीना करीब 14 साल की थी, पढ़ने में तेज लेकिन बहुत चुपचाप रहने वाली लड़की। जब उसे पहली बार पीरियड्स हुए तो वो घबरा गई। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हो क्या रहा है। घर में इस बारे में कभी खुलकर बात ही नहीं हुई थी। उसकी माँ ने उसे बस एक पुराना कपड़ा दे दिया और कहा कि किसी को बताना मत, बस चुपचाप संभाल लेना। रीना को ना तो ये पता था कि कपड़ा साफ होना चाहिए, ना ये कि उसे कितनी बार बदलना है। वो उसी कपड़े को कई कई घंटों तक इस्तेमाल करती रही। धीरे धीरे उसे खुजली और जलन होने लगी, लेकिन उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। उसे लगता था कि शायद यह नॉर्मल है। इसी के साथ एक और समस्या थी, रीना का खान पान। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और खाने में अक्सर सिर्फ रोटी और नमक या कभी कभी दाल भी मिलती थी। हरी सब्जियां, फल ये सब बहुत कम मिलते थे। धीरे धीरे रीना को कमजोरी महसूस होने लगी। पीरियड्स के समय उसे बहुत ज्यादा दर्द होता, चक्कर भी आते और कई बार वो स्कूल भी नहीं जा पाती। एक दिन स्कूल में स्वास्थ्य शिविर लगा और वहाँ आशा दीदी और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए। उन्होंने लड़कियों से खुले में बात की। पीरियड्स क्या होते हैं, कैसे संभालना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन सभी पर उन्होंने बात की। रीना पहली बार किसी को इतनी खुलकर बात करते हुए सुन रही थी। शिविर के बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपनी परेशानी बताई। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने उसे समझाया कि साफ सफाई कितनी जरूरी है। उसे सैनिटरी पैड दिए और ये भी बताया कि उसे आयरन की कमी है। उसे आयरन की गोलियां दी और खाने में हरी सब्जियां, दाल, गुड़ और फल शामिल करने की सलाह भी दी। धीरे धीरे रीना ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव किए। उसने साफ सफाई का ध्यान रखना शुरू किया, समय समय पर पैड बदलना सीखा और अपने खाने में सुधार किया। कुछ ही महीनों में उसका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। अब उसे पहले जैसी कमजोरी नहीं होती थी और वो नियमित रूप से स्कूल जाने लगी। आज रीना अपने गांव की दूसरी लड़कियों को भी जागरूक करती है। वो उन्हें बताती है कि पीरियड्स कोई शर्म की बात नहीं है और सही जानकारी और पोषण से हम इसे आसानी से संभाल सकते हैं। सच में सेहती भैया, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक सीख भी है। अगर सही समय पर जानकारी और मदद मिल जाए तो जिंदगी बदल सकती है। बिल्कुल, और यही हमारा मकसद है, हर रीना तक सही जानकारी पहुंचे ताकि कोई भी लड़की अज्ञानता या झिझक के कारण अपनी सेहत से समझौता ना करे। हाँ सेहती भैया, रीना की कहानी ने सचमुच दिल को छू लिया। लेकिन एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है पोषण। आपने बताया कि सही खाना मिलने के बाद ही रीना की सेहत सुधरी। तो क्या ये समस्या सिर्फ लड़कियों या महिलाओं तक सीमित है या पुरुषों में भी पोषण की कमी एक बड़ी चुनौती है? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने आरजे आशी। अक्सर हम पोषण की बात सिर्फ महिलाओं और बच्चों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पुरुषों में भी पोषण की कमी एक गंभीर समस्या है।
हमारे देश में बहुत से पुरुष दिन भर मेहनत करते हैं, खेतों में, निर्माण कार्यों में या दिहाड़ी मजदूरी में, लेकिन उनका खान पान संतुलित नहीं होता। कई बार वे सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, शरीर को सही पोषण देने के लिए नहीं। इसका असर उनकी ताकत, काम करने की क्षमता और लंबी अवधि में उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। मतलब कमजोरी और थकान जो हम आम समझ लेते हैं, उसके पीछे भी पोषण की कमी हो सकती है। बिल्कुल, और यही बात हमें विश्व पोषण दिवस के संदेश से जोड़ती है। इस दिन का मकसद सिर्फ अच्छा खाना बताना नहीं, बल्कि ये समझाना है कि सही पोषण हर उम्र, हर लिंग और हर वर्ग के लिए जरूरी है। और आज जब हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी मना रहे हैं, जिसका इस साल का संदेश है टुगेदर फॉर अ पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड, तो इसका मतलब यही है कि हम मिलकर ऐसा समाज बनाएं जहां लड़कियां और महिलाएं बिना डरे और झिझक के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। और इसमें पोषण एक मजबूत कड़ी है जो दोनों विषयों को जोड़ती है। हाँ सेहतिया भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और आपने एनीमिया यानी खून की कमी का भी जिक्र किया था। ये समस्या हमारे देश में कितनी बड़ी है और क्या ये सिर्फ महिलाओं में ज्यादा होती है? देखिए, एनीमिया भारत में एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। खासकर किशोर लड़कियों और महिलाओं में इसकी दर काफी ज्यादा है, लेकिन पुरुष भी इससे अछूते नहीं हैं। खून की कमी का मतलब है शरीर में हीमोग्लोबिन का कम होना, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसके कारण व्यक्ति को जल्दी थकान, चक्कर, सांस फूलना और कमजोरी महसूस होती है। महिलाओं में ये समस्या ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि उन्हें हर महीने मासिक धर्म के दौरान खून की कमी होती है, और अगर उनका खान पान सही ना हो तो ये कमी और बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम पोषण पर ध्यान नहीं देंगे तो इसका असर सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर पड़ेगा। बिल्कुल सही समझा आपने। इसलिए जरूरी ये है कि हम अपने रोज के खाने में कुछ खास चीजों को शामिल करें, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, दालें और चने, गुड़, मूंगफली, तिल और अगर संभव हो तो दूध, दही, अंडा या अन्य प्रोटीन के स्रोत। फल जैसे केला, अमरूद, संतरा ये भी बहुत फायदेमंद होते हैं। और सबसे जरूरी बात, खाने में विविधता होनी चाहिए। एक ही चीज रोज खाने से शरीर को सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते। मतलब थाली जितनी रंग बिरंगी होगी, सेहत उतनी मजबूत होगी। हाँ, यही सबसे आसान तरीका है समझने का। और एक बात, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं वो साफ सुथरा और सही तरीके से पकाया गया हो, क्योंकि अगर खाना साफ नहीं है तो ये बीमारी का कारण भी बन सकता है। वाकई में सेहतिया भैया, आपने बहुत पते की बात बताई है मुझे और मेरे श्रोताओं को। साथियों, आज की बातचीत से एक बात तो साफ हो गई है कि पोषण सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि ये हमारी ताकत, हमारी ऊर्जा और हमारे पूरे जीवन का आधार भी है। और जब हम मासिक धर्म और पोषण को साथ में समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि सही जानकारी और सही आदतें मिलकर ही एक स्वस्थ समाज बनाती हैं। तो साथियों, आज की इस खास कड़ी में हमने जाना कि मासिक धर्म और पोषण दोनों हमारे जीवन के अहम हिस्से हैं। अगर हम इन्हें समझेंगे, अपनाएंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे तो हम एक स्वस्थ और सशक्त समाज बनाएंगे। क्यों सेहतिया भैया? हाँ, और याद रखिए, साफ सफाई, सही जानकारी और अच्छा पोषण, यही है स्वस्थ जीवन का आधार। और इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। पर हाँ, जाने से पहले हम सब मिलकर आइए शपथ लेते हैं। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी तो भारत समृद्ध बनेगा, क्योंकि सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद। इसी के साथ दोस्तों लेती हूँ आपसे विदा। मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे याशी। लेकिन जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगी, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और सतर्क रहिए। फिर मिलेंगे इसी शो सेहत सही लाभ कई में एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।